कौमी हीरो के लिए स्टेट प्रोटोकॉल। अरशद नदीम की खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद आमद। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। अहले खाना भी अरशद नदीम के हमरा। अरशद नदीम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इशाइये में शिरकत। सरकारी प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाया गया। इशाइये में वफाक़ी वज़रा इत्तेहादी जमातों के कायदीन भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। कहा, अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं हारी और मायूस नहीं हुआ। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट को अवार्ड देने के लिए सदर ममलिकत को खत लिखा है। कौमी हीरो की इज्जत और तकरीम हुकूमत का फर्ज है। कौमी हीरो का इस्लामाबाद के होटल में ढोल की थाप पर इस्तकबाल। गुलदस्ते पेश किए गए। शहरियों की बड़ी तादाद अरशद नदीम को देखने के लिए पहुंची। कौमी हीरो के साथ वादा वफा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चनू में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। इनामी रकम 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज की अरशद नदीम के अहले खाना से भी मुलाकात। कौमी हीरो की वालिदा को गले लगाया, मुबारकबाद दी। अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाईं। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मुकाबलों की याद ताज़ा की, अपनी काविश से आगाह किया। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि शाबाश नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की बेमिसाल खुशी को सराहा। ओलंपियन अरशद नदीम और उनके वालिदैन ने वज़ीर आला की आमद को इज्जत अफजाई करार दे दिया। कौम की जानिब से जो इज्जत मिली वो मेडल से भी ज्यादा है। कामयाबी के पीछे हमारी बहुत मेहनत है। पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा, जिस पर फख्र है। इंशाल्लाह मजीद आगे जाऊंगा। अरशद नदीम का कहना है, वालिदैन और पूरी कौम की दुआओं से पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाया। वतन वापसी पर जैसा इस्तकबाल हुआ है वो यादगार है। सब ने बहुत मोहब्बत दी है। शहबाज शरीफ के हाथ का लगाया हुआ पौधा हूँ। मरियम नवाज हमारे गाँव आई, मुझे बड़ी इज्जत दी। कल मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी हीरो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ परचम कुशाई करेंगे। जितने फासले की थ्रो वैसा ही गाड़ी का नंबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अरशद नदीम के लिए गाड़ी का तोहफा। सुपर हीरो की गाड़ी का नंबर भी जीत की मुनासबत से रखा। अरशद नदीम को गाड़ी नंबर PAK 9297 की चाबी पेश की गई। गाड़ी भी अरशद नदीम के घर पर पहुंचा दी गई। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के फाइनल में 92.97 मीटर लंबी थ्रो की थी। ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। बिजली के निज़ाम को सख्त चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान की जड़ें खोखला करने वाले निज़ाम को बदलना है। बिजली के बिलों में हेरा फेरी दूर करना बड़ा चैलेंज है। मिली भगत से हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीम कार कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से खिताब। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं। ऐसे अफसरान भी हैं जिन्होंने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डिस्कोस में मिसमैनेजमेंट और करप्शन का सामना रहा। यहाँ काबिल लोगों की तकर्री करेंगे। चैलेंजेस पर काबू पा लिया तो मुल्क की मईशत तरक्की करेगी। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। फरसूदा तरीक़ों पर चलकर तरक्की मुमकिन नहीं। मिलकर काम करेंगे तो मुश्किलात से बाहर निकलेंगे। पावर सेक्टर और FBR की बहाली तरजीहात हैं। FBR की बहाली के बगैर ना तो माली गुंजाइश निकलेगी और ना कौम आगे तरक्की करेगी। क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आप सबको क्रेडिट मिलेगा। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का अहम इजलास। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की शिरकत। मुल्क के सियासी मुआशी हालात और अमन अमान पर गुफ्तगू हुई। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई के मामलात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरारी की मौलाना फजल रहमान को इत्तेहाद की क़यादत करने की तजवीज़। बैरिस्टर गौहर का अपोजिशन इत्तेहाद को जल्द तश्कील देने का मुतालबा। कहा, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना है। महमूद अचकज़ई बोले, तमाम मसाइल का हल आइन में है। शुरका का कहना था कि हुकूमत से महंगाई, अमन अमान और मईशत नहीं संभल रही। वक्त आ गया है कि अपोजिशन मजीद इत्तेहाद मजबूत बनाए। तमाम जमातों का मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। असद कैसर का कहना है कि अपोजिशन जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हैं। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। सियासी कैदियों के लिए आवाज़ उठाएंगे।
पाकिस्तान का 126 ममालिक के शहरियों को बगैर फीस वीज़ा जारी करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतात तारड़ ने कहा कि वीज़ा पॉलिसी आज रात 12 बजे जारी हो रही है। 126 ममालिक के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी गई। 3 माह का वीज़ा जारी किया जाएगा। सादा फॉर्म मुकम्मल करने के बाद लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। हमारा मुल्क खूबसूरत है, चाहते हैं कि बैरून मुल्क से सयाह यहाँ आएँ। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को हर नेमत से नवाजा है। खलीजी ममालिक के रिहायशी सिर्फ पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान आएंगे तो फौरी वीज़ा मिल जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट और क्रिमिनल्स मुकदमात में लीगल मुआवनत पर ताउन बढ़ाना चाहते हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब अवैध कॉपर से गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। पंजाब में अपना घर अपनी छत के मॉडल घर चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी। शहर में 5 मरले और देहात में 10 मरले तक प्लॉट पर घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज की रकम लेने वालों शहरियों से पहले 3 महीने किस्त ना लेने की हिदायत। रावलपिंडी से मरी तक क्रूज क्लास ट्रेन की फिजिबिलिटी स्टडी की भी मंजूरी। इंडस्ट्री को बराह रास्त बिजली की फराहमी के लिए पंजाब ग्रिड कंपनी भी मंजूर। लाहौर में दिसंबर तक 27 इलेक्ट्रिक बसेस फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ का कहना है आइंदा 2 महीने में आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। नज़र मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबियत से मुताल्लिक़ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फ़रीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सेक्रेटरी दिफा दाखिला और IG इस्लामाबाद DGFIA ज़ाती हैसियत में तलब। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए बुला लिया गया। सिक्योरिटी इदारों का दोनों भाइयों के हवाले से लाइल्मी का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिए कि अब मैं तमाम फ़रीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा। केस की मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया 9 अगस्त के अदालती हुक्म पर अमल ना करना बादियो नज़र में तौहीन अदालत है। ना अदालती हुक्म पर अमल हुआ, ना कोई दस्तावेज पेश की गई, बाजियाबी के लिए भी कोई कोशिश नहीं की गई। क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। दो 2018 में चंद लोगों ने अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। शायद बेगमात और बच्चों के कहने पर अपनी अकल पर ताले डाले। मुल्क की चाबी ऐसे शख्स को दी जो काउंसलर भी नहीं बना। एक का नाम तो कल पूरा पाकिस्तान टीवी पर सुनता रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं उस अनाड़ी ने CPEC को क्रैश करके कबाड़ा कर दिया। अरबों डॉलर की चीनी सरमायाकारी को वियतनाम और कंबोडिया भगा दिया। आज इस नुकसान का इजाला महंगी बिजली और गैस की सूरत में अदा कर रहे हैं। मईशत को 2018 में फ्रैक्चर किया गया, आज उसकी अजियत से गुजर रहे हैं। बानी PTI ने तालिबान माइंडसेट पैदा कर दिया। तालिबान को साथ बिठाने की बात की। जब तक वो वजीर आजम रहे कोई एक प्रोजेक्ट बता दे जो बना हो। सवाए डिजिटल दहशतगर्दी के कुछ नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अपोजिशन लीडर को सिंध हुकूमत पर तनकीद पर जवाब। बोले उमर अयूब अगर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं पहले अपनी हुकूमत तो देख लें। PTI की विफाक और सूबों में बदतरीन हुकूमत रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का है। लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल्स आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ये इशू विफाक के साथ उठा चुके हैं। उम्मीद है बिलों का मसला हल किया जाएगा। अरशद नदीम ने भरपूर जज्बे से मेडल जीता। अच्छा तब होता जब लोग अपनी जेब से इनाम देते। दोस्तों के साथ बात करके अरशद को ज़ाती हैसियत से इनाम दूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार तो ले लिया, अब काम करें। सिर्फ टिकटॉक बना रहे हैं। सरकारी अफसरान वज़ीर आला मरियम नवाज को टिकटॉक बनाने का कह रहे हैं। गवर्नर KP से हमारा कोई मुकाबला नहीं, वो किसी खाते में नहीं।
ईरानी हुकाम का गजा जंगबंदी मुआहदे की सूरत में इसराइल पर हमला मौखर करने का ऐलान। मुआहदे में नाकामी या इसराइल के मुज़ाकरात से फरार की सूरत में इत्तेहादियों से मिलकर बड़ा हमला किया जाएगा। इसराइल पर जल्द ईरानी हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मगरबी ममालिक मामला ठंडा करने के लिए मुतहर्रिक। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं इसराइल पर होने वाले बड़े हमले के हवाले से तैयार रहना होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रूसी हम मनसब से मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं मॉस्को फ़लस्तीनी शहरियों की हालत ज़ार से मुतालिक परेशान है। फ़लस्तीन को बतौर मुकम्मल रियासत बनाने की हिमायत करते हैं। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सार्फिन से भारी बिलों की वसूलियाँ जारी, अदायगियाँ सिफर। बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ 2530 अरब रुपए की नादहिंदा निकलीं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक समेत 10 कंपनीज के ज़िम्मे अरबों के वाजिबात हैं। वसूली ना होने की वजह से पावर सेक्टर को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। वाजिबात ना मिलने से CPPA पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगियाँ नहीं कर सकती। ताख़ीर के बायस सूद भी 2 से 4% पर पहुँच रहा। जश्न आज़ादी की तक़रीबात मनाने के लिए भरपूर तैयारियां जारी। मुल्क भर में 7:59 पर सायरन बजाए जाएंगे। वज़ीर आज़म 8 बजे कौमी परचम लहराएंगे। कौमी तराना भी नशर किया जाएगा। कौमी तराना मुकम्मल होने तक ट्रैफिक और समंदर में जहाज रोक दिए जाएंगे। शहरियों ने गलियां महल्ले सजाना शुरू कर दिए। आराइशी स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। रावलपिंडी से चलने वाला पंजाब हुकूमत का आज़ादी फ्लोट लाहौर पहुँच गया। मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड आज रात को होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा करेंगे। मादरे वतन और शहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जश्न आज़ादी इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जश्न आज़ादी के रंग GNN के संग आप यौम आज़ादी कैसे मना रहे हैं? अपनी तस्वीर या वीडियो GNN को भेजें, हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को आपकी जश्न आज़ादी की तैयारी। वीडियो और तस्वीर भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर GNN की स्क्रीन पर। बांग्लादेशी टेस्ट स्क्वाड का लाहौर में पड़ाव। मेहमान टीम को एयरपोर्ट से होटल पहुंचा दिया गया। खिलाड़ी एक रोज़ आराम के बाद कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद मेहमान साइड इस्लामाबाद रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम की पिंडी स्टेडियम में मशकें जारी हैं। क्रिकेटर्स की फ़िज़िकल ट्रेनिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स, बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में खूब प्रैक्टिस की।